मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। Big announcement there by Prime Minister Narendra Modi as the African Union formally enters the G20 as a permanent member. One Earth, one family, one future. और इसमें जो एजेंडा है वो ग्लोबल ग्रोथ का है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का है और डेवलपमेंटल नीड्स ऑफ ग्लोबल साउथ। तो सारा फोकस जो होगा ग्लोबल साउथ और इकोनॉमी का होगा। I am very confident that India will be the leader of the global south. आज इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज की पावर पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान आइसोलेट होकर रह गया है। बल्कि मैं हैरान हूँ, जो नंबर्स मैंने देखे वहाँ तैयारी की हुई है जो उन्होंने नई दिल्ली में 20 बुलेट प्रूफ गाड़ियां ली गई हैं, 4 फाइटर जहाज उड़ते रहेंगे ऊपर, 1,30,000 सिक्योरिटी के लोग जो हैं वो सिक्योर करेंगे उस एरिया को, 475 जो पुलिस वैन्स हैं वो हैं वहां पे। अमेजिंग। इंडिया हैज प्रूवन देमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को इस चीज़ के लिए साबित किया है कि वो इस चीज़ के लिए कैपेबल हैं। हम लोग तो आइसोलेट होके रह गए हैं, ठीक है ना। अभी मैं देख रहा था, बल्कि मैं मेरा जो पीछे से भारतीय गाने जो हैं वो सुनाई दे रहे थे जब इस्तकबाल के लिए, तो बड़ी देख रहा था, बल्कि मैं मेरा जो पीछे से भारतीय गाने जो हैं वो सुनाई दे रहे थे जब इस्तकबाल के लिए, तो बड़ी बात है। बड़ी तैयारियां हैं, बड़ी गहमा गहमी है। बल्कि मैं हैरान हूँ, जो नंबर्स मैंने देखे वहाँ तैयारी की हुई है जो उन्होंने नई दिल्ली में 20 बुलेट प्रूफ गाड़ियां ली गई हैं, 4 फाइटर जहाज उड़ते रहेंगे ऊपर, 1,30,000 सिक्योरिटी के लोग जो हैं वो सिक्योर करेंगे उस एरिया को, 475 जो पुलिस वैन्स हैं वो हैं वहां पे। अमेजिंग। मैं जो उन्होंने इसकी सारी तैयारी की है, इट्स अमेजिंग। मैं समझता हूँ इट्स अ बिग ऑनर फॉर साउथ एशिया, इट्स नो क्वेश्चन अबाउट इट। बल्कि इसके अंदर जो है कई पॉलिटिकल गेम्स भी जारी हैं। मोदी साहब जो है वो जकार्ता गए कल 9 घंटों के लिए, सुबह 8 से लेकर 6:30 बजे तक। 2 उन्होंने वहां पे कॉन्फ्रेंसेस सेट की, जाके मिले और उन्होंने टोन सेट की इस G20 के लिए, क्योंकि इसके अंदर काफी पॉलिटिकल टर्मोइल भी मौजूद है चाइना और रशिया और वेस्ट की तरफ से। उन्होंने मैरीटाइम समिट भी जाके अटेंड की और आसियान को भी अटेंड किया, और खासकर उन्होंने वहां पे जाके साउथ चाइना सी को एड्रेस किया, जो कि चाइना के लिए बड़ा सेंसिटिव है, और जो खासकर उन्होंने वहां पे मैरीटाइम लॉज रूल्स उनके बारे में बात की। मेरे ख्याल में मोदी साहब वहां पे गए थे थोड़ा अमेरिका को खुश करने के लिए, और मेरे ख्याल में ही वाज वेरी सक्सेसफुल, क्योंकि ये अमेरिका चाहता था कि थोड़ा सा चाइना को दबाया जाए मैरीटाइम लॉज के हवाले से, और जो नेविगेशन के हवाले से और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के हवाले से। ईस्ट जो एशिया समिट है जिसके पहले 16 मेंबर थे, अब 18 मेंबर है उसके। तो मेरे ख्याल में मोदी साहब हैज डन अ वेरी सक्सेसफुल वर्क देयर इन जकार्ता और केम बैक। अब देखें आने वाले दिनों में क्या होता है। जो टोन बड़ी अच्छी सेट उन्होंने की है, इसका जो खासकर मोदी जी ने जो वहां पे स्पीचेस दी हैं, उन्होंने उसमें कहा कि 21st सेंचुरी इज द एशिया सेंचुरी, और हम आफ्टर कोविड जो है इसके ग्लोबल साउथ के हवाले से हम ग्लोबल साउथ की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो उसमें चाइना के प्रीमियर जो आए हैं उन्होंने भी उसका रिबटल किया, और उन्होंने कहा कि प्लीज डोंट बिकम द पार्टी इन दिस न्यू ब्लॉक, नो डोंट ज्वाइन एनी ब्लॉक का हिस्सा ना बने। उन्होंने भी उसको रिबट किया। अब देखें कि आने वाले दिनों में जो G20 है उसका क्या होता है। एक तो यहाँ पे आपके सुनने वालों में सितंबर 9 से शुरू हो रही है, और इसका स्लोगन जो है वो है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और इसमें जो एजेंडा है वो ग्लोबल ग्रोथ का है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का है और डेवलपमेंटल नीड्स ऑफ ग्लोबल साउथ। तो सारा फोकस जो होगा ग्लोबल साउथ और इकोनॉमी का होगा, और जो वेस्ट एजेंडा लेके जा रहा है, बल्कि उन्होंने इस पे बातें भी शुरू कर दी हैं, वो एजेंडा यूक्रेन के बारे में लेके जा रहे हैं। और इंडिया, भारत जो है, उन्होंने कहा है कि यूक्रेन की बात जो है वो यूनाइटेड नेशंस में करनी चाहिए। दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म फॉर द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। तो वो चाहते हैं कि इसमें बजाय यूक्रेन और ताइवान और दूसरे जो हैं उन पे टाइम जाया किया जाए,
We need to focus on global south, development, stability and needs for development. तो ये एजेंडा है इसका G20 का। देखें प्रेसिडेंट शी पिंग जो है वो नहीं आए वहां पे इसके G20 की समझ को, जो प्रेडिक्शन की जा रही है शी पिंग के हवाले से कि उनकी सीनियर लीडरशिप जो है उनको इत्मीनान नहीं है शी पिंग पे। और मे भी ये भी सुना जा रहा है कि पिछले दिनों जो उनके कम्युनिस्ट पार्टी के जो एल्डर्स हैं उनकी मीटिंग हुई है, खुफिया मीटिंग हुई है, और जिसमें उन्होंने अपने अदम एतमाद का इजहार किया शी पिंग के ऊपर। इस वक्त चाइना इज सफरिंग नॉट ओनली पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, रियल एस्टेट के क्राइसिस हैं। कोविड के बाद चाइनीज इकॉनमी स्टेबल नहीं हो सकी। उन्होंने कई दफा इंटरनेशनल बिलियनर्स को बुला के उनसे सजेशन लेने की कोशिश की। जो सप्लाई चेन था अभी तक पूरे तरीके से रिस्टोर नहीं हुआ, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो पहले उन्होंने सारे अपने एग्स चाइना की बास्केट में डाल दिए थे, वो स्लोली ग्रेजुअली वहां से अपना बिजनेस वाइंड अप करके वियतनाम, मलेशिया, बांग्लादेश और भारत में लेके जा रहे हैं, विच इज अ सेटबैक टू चाइना। अब देखें आने वाले दिनों में किस तरह इसको सपोर्ट मिलती है, क्या होता है। लेकिन द पीरियड इज वेरी सेंसिटिव पीरियड। भारत जो है वो इकोनॉमिक अपने और पॉलिटिकल अपनी डिप्लोमेसी में दे आर गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल। मैं अपने मुल्क की तो बात नहीं करना चाहता, थोड़ी सी एम्बेरसमेंट होती है उसमें। देयर इज नो कंपैरिजन टू इंडिया। देखा जाए तो अगर वो ज्यादती है कंपैरिजन, लेकिन हमारा मुल्क भी इज सफरिंग बिग टाइम। ब्लीडिंग हो रही है, आपको पता ही होगा चित्राल में, तोरखम में जो हो रहा है वहां पे, और उसमें सर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे ये टीटीपी को चित्राल में और दूसरी जगह पे कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा? बार बार यही बताया जा रहा है कि कई गांव जो हैं या कई विलेजेस जो हैं वो उस पे वो लोग पहुंच चुके हैं, कब्जा कर लिया है, इसी किस्म की न्यूज आ रही हैं। तो ये क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा? उसकी कंट्रोल इस वजह से नहीं हो रहा कि पिछले 3.5 साल में इमरान खान पीरियड में पीटीआई की गवर्नमेंट में उन्हें 3.5 साल दिए गए। कई सालों से है, लेकिन अब जो है टीटीपी के अटैक बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें तो रेडी वाला भी पठान मिल जाए तो हम उसको खान साहब कह के बात करते हैं। हमने उसको कभी वो करके बात नहीं की है। तो उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है कि उसके बदले में पाकिस्तान में आप देख लें कि तुर्कम बॉर्डर हो गया है, चमन बॉर्डर, ये साइड पे आप जितना भी देख लें कि जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है वो एफसी पे अटैक करते हैं या वो किसी और पे अटैक करते हैं। उनको बदले में हम क्या दे रहे हैं और वो हमें बदले में रिवार्ड क्या दे रहे हैं? हमें आज तक उनसे अफगानियों से कोई रिवार्ड नहीं मिला। हमारी आलमी सतह पे कहीं पे क्रिकेट में भी हार हो जाए तो वो पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे होते हैं और अफगानिस्तान में मिठाइयाँ बट रही होती हैं। ये सारी ज़िंदगी और सारी दुनिया की फलाह जो है वो पाकिस्तान ने अपने ज़िम्मे ली हुई है, या पाकिस्तान ने सारी दुनिया के दुख और उनको लेके और बदले में जो है हर जगह से धक्के खाने और हर जगह से अपने ऊपर हमले करवाने हैं। अफगानियों ने पाकिस्तान में आके दहशतगर्दी फैलाई। ISIS को देख लें, दाइश को देख लें आप, वो TTP को सपोर्ट करता है और TTP ने आके पाकिस्तान के अंदर हमेशा अटैक्स किए हैं। तालिबान को आके फॉरेन फंडिंग होती है और वो सिर्फ इस वजह से होती है कि उनको प्लांट किया जाता है पाकिस्तान में और वो पाकिस्तान में आके हमारी सालमियत पे, हमारी जो है हमारे अमन के लिए वो ख़तरा बने। और फिर भी अगर आप कहें कि इस पे हमारे मुआशी हालात ख़राब हो जाएंगे या हमारी ट्रेड रुक जाएगी या हमारे मामला, तो भाई हमें ऐसी ट्रेड नहीं चाहिए जिसके बदले में हमें अपनी फंडिंग लगा के अपने यहाँ पे जवानों की जानें देनी पड़े या हमें अपने मुल्क के हालात ख़राब करने पड़े या हम ग्रेड लिस्ट से जो है वो ना निकल पाएँ। तो वो ऐसे हमें अफ़गानी ट्रेड नहीं चाहिए। और इसके अगर असरात देखे जाए तो मेरे ख्याल से हमारी इकॉनमी पे कोई इस पर असरात नहीं आने वाले हैं, या हम कोई जो है वो हमारी रोज़ी रोटी बंद नहीं होने वाली है। हम अगर अभी 75 साल गुजार के हमने हर हालात में जो है वो अपनी मईशत को इस हवाले से स्ट्रॉन्ग किया है, तो हम जो है वो आज तक जो है वो अफ़गान के लिए करते ही रहे हैं कुछ ना कुछ। बेस्ट है पाकिस्तानी आर्मी को चाहिए, अफगानिस्तान का कोई भी इधर बंदा ना उसको इधर से हम वापस भेज दे। हाँ। खिदमत कर ली है माशाल्लाह, तकरीबन कुछ 40 साल इनकी खिदमत कर ली है और अब पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया इन लोगों की वजह से। इनको बेहतर है, इनको अब जिस तरह भी पाकिस्तानी आर्मी को चाहिए इनको बाय बाय करें। जब हमने कहीं जा सकते बाहर के कहीं किसी भी कंट्री में, चाहे अमेरिका है चाहे कोई भी मुल्क है, वो हमें सही करते हैं, हमें वापस कर देते हैं। तो इसी तरह हमें भी चाहिए इनको अपने घर भेजें। टीटीपी आपको पता है बार बार आती है पाकिस्तान में, दहशतगर्दी हमले करती है और जाके अफगानिस्तान में छुप जाती है। और अफगानियों को ये कहना है कि हमारे मुल्क में कोई टीटीपी नहीं। अभी जो हमला हुआ है, सैकड़ों टीटीपी के लोग जो है सरहदों पे आ रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान ये फाटा वाला इलाका हमें दे दो। तो ये तनाव बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तानी आर्मी को इस पे बिल्कुल स्टैंड लेना चाहिए और सख्ती से स्टैंड लेना। उन्होंने कहा है कि हम लेंगे। हाँ, सख्ती से लेना चाहिए, बिल्कुल सख्ती से।
ठीक है वो मुसलमान है, हमारे भाई हैं, तो जब हमारे साथ वो नहीं फेयर तो हम उनके साथ कैसे फेयर हो सकते हैं? बिल्कुल एग्री, ऐसे ही है। हमारा ये तो नहीं हम सिर्फ खिदमत करें सबकी, हमारा टोटली पहले भी जो है पाकिस्तान में पंजाबी सबकी खिदमत कर रहा है और उसको पंजाबी को भी कोई बर्दाश्त नहीं करता। और इनको टोटली जो भी अफगानी है, जो पाकिस्तानी पठान है वो हमारे भाई हैं, वो इधर हमारे पास रहे हैं, जहाँ मर्जी रहे हैं, वो पाकिस्तान उनका है। जो अफगानी है उनका कोई हक नहीं हमारे मुल्क पे है, बिल्कुल 1% भी हक नहीं है। अब ये करने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी नहीं उनका कोई हक है, वो हमारे साथ अच्छा भी रहे तो उनका इधर